देखिए, गुरु पूर्णिमा का त्योहार आज है और हम ये जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा के त्योहार पर जो भी भक्त हैं वो शिरडी जाते हैं, बाबा को नमन करते हैं। जो उनको गुरु के रूप में, सदगुरु के रूप में पूजते हैं, उनके लिए ये यात्रा बहुत खास होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि शिरडी में जब बाबा रहते थे तो गुरु पूर्णिमा के दिन अलग अलग समय में क्या क्या घटनाएं हुई थी। तो मैं ऐसी अलग अलग समय पर, अलग अलग समय की, यानी कि कोई 1912, 1908, 1860, अलग अलग समय पर शिरडी में जब बाबा थे तो उसमें गुरु पूर्णिमा के दिन क्या क्या हुआ था, इस वीडियो में, बहुत खास वीडियो इसमें बताऊंगा मैं। और हर जो भी कहानी, जो भी अनुभव बताऊंगा वो गुरु पूर्णिमा के दिन के होंगे। इससे पहले मैं ये बातें बताऊं कि गुरु पूर्णिमा के दिन जब बाबा शिरडी में थे क्या क्या हुआ था, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि गुरु का महत्व इतना खास होता है कि जो गुरु होता है वो पथ प्रदर्शक होता है अपने शिष्य का। रास्ते तो कई सारे हैं ईश्वर तक पहुंचने के, लेकिन उस रास्ते को अगर आपको कोई सरल बना सकता है तो वो आपके गुरु होते हैं। और ये बात साईं सच्चरित्र के चैप्टर 1 से चैप्टर 5 के बीच में कई अच्छी तरीके से समझाई गई है। शुरुआत करते हैं पहली कहानी से, और इस कहानी से आपको समझने को मिलेगा, ये जो अनुभव है इससे समझने को मिलेगा कि किस तरीके से पहली बार आप कह सकते हैं थोड़ी धूमधाम से शिरडी में जो है गुरु पूर्णिमा मनाई गई। देखो, अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से बनाई गई, लेकिन एक समय ऐसा था जब कई सारे भक्तों ने पार्टिसिपेट किया उसमें। तो ये कहानी, सबसे पहले मैं 1908 की बात बताता हूँ कि 1908 में जब गुरु पूर्णिमा थी तो क्या हुआ। अब कई कई ये जो अनुभव है, कई कई जगह पर 1910 भी दिया गया है इसकी डेट, तो उसमें हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बट ज्यादातर जगह मैंने पढ़ा तो 1908 का ये अनुभव बताया गया है। 1908 में एक बार द्वारका माई में बाबा जो है वो बैठे हुए थे, और बाबा के पास ही बैठे हुए थे दादा केलकर। अच्छा, दादा केलकर और जो तमाम भक्त द्वारका में बैठे हुए थे, तो बाबा अचानक बोलते हैं कि आज क्या है, तुम भूल चुके हो। तो दादा केलकर एकदम चौंकते हैं और वो पूछते हैं, बाबा मुझे समझ में नहीं आ रहा आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तो बाबा बोलते हैं कि आज गुरु पूर्णिमा है, सब भक्तों को अपने गुरु का जो है उसमें आराधना करनी पड़ती है। तब दादा केलकर को ये बात समझ में आई और दादा केलकर ने तात्या पाटिल को बुलवाया, माधवराव देशपांडे और तमाम जो भक्त हैं, नूलकर साहब, तमाम जो भक्त एकत्रित हुए, शिरडी के और भी भक्त आए। और उसके बाद जब वो पूजा की थाली लेकर आए तो बाबा ने कहा कि धुनी माई, और धुनी माई के पास में जो स्तंभ है, जो पिलर है, जिसके ऊपर जो है वो द्वारका माई की छत है, उस पिलर की, उस स्तंभ की जाकर पूजा करो। अब सब भक्त चौंक गए क्योंकि बाबा एक स्तंभ की पूजा क्यों करा रहे हैं, एक पिलर की पूजा क्यों करा रहे हैं। लेकिन बाबा का आदेश था तो सब भक्तों ने धुनी माई की पूजा की और उस स्तंभ की पूजा की 1908 में। और उस पिलर की पूजा करने के बाद जब आग्रह किया गया कि बाबा हम आपको भी पूजा करना चाहते हैं, तो बाबा ने कहीं ना कहीं आज्ञा दे दी। अब बाबा ने पिलर की पूजा क्यों कराई? पिलर की पूजा बाबा ने इसलिए कराई क्योंकि कहीं ना कहीं बाबा का ये मैसेज था, जिस तरीके से किसी भी मकान, किसी भी भवन की जो छत है वो एक पिलर, एक स्तंभ पर टिकी रहती है, ठीक उसी वजह से बाबा का ये एक संदेश था कि जीवन जो है व्यक्ति का वो टिका हुआ है उसके गुरु के खातिर, और जब उसका गुरु उसका साथ होता है तो वो एक पिलर, एक स्तंभ का काम करता है उसके जीवन में, जिस वजह से उसका जो जीवन है, यानी कि जो छत है वो गिर नहीं पाती और उसका जीवन है बहुत आराम से चलता है। तो हमें ये पहला इंसिडेंस जानने को मिलता है, और ये इंसिडेंस कहीं ना कहीं बताया था HV साठे, जो कि एक डिप्टी कलेक्टर भी थे। तो वो बताते हैं कि 1908 के आसपास गुरु पूर्णिमा के दिन ये पहला एक बहुत बड़ा उत्सव जो है आपको समझने को मिलता है, देखने को मिलता है। अच्छा, खास बात इसमें ये भी है कि गुरु पूर्णिमा तो उससे पहले भी कई बार बाबा के पास सेलिब्रेट की गई होगी, लेकिन ये जो एक अनुभव है HV साठे का, वो बताते हैं कि शायद से इतने बड़े जो भक्त आए, काफी सारे भक्त आए 1908 के आसपास, तो तब ये जो है काफी बड़े, मतलब बड़े लेवल पर सेलिब्रेट की गई। इसके बाद एक गुरु पूर्णिमा की एक और अनुभव है मेरे पास। ये तस्वीर जो आपको दिख रही है, ये तस्वीर खींची गई थी बाबा की गुरु पूर्णिमा के दिन। अब गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा के हाथ में कौन सा ग्रंथ है और बाबा की तस्वीर खींची गई थी, तब इसके पीछे का क्या रहस्य है? देखिए, ये तस्वीर बहुत पुरानी है, एग्जैक्ट डेट तो इस तस्वीर की पता कर पाना मुश्किल है, लेकिन ये जरूर पता हो पाया कि बाबा के हाथ में क्या है। देखो, अक्सर जो भक्त हैं वो अपने अपने ग्रंथ लेकर, अपनी अपनी पुस्तक लेकर आते थे और वो बाबा को अपने गुरु के तौर पर जो है वो बाबा के हाथ में वो पुस्तक देते थे, और फिर बाबा आशीर्वाद देकर वो लौटा देते थे। और जो भक्त हैं वो ये समझते थे कि उससे जो वो अध्ययन करेंगे वो उनको गहराइयों तक चीजें समझने को मिलेगी उस ग्रंथ में से। तो ये जो तस्वीर है ये बहुत प्राचीन है और असली तस्वीर है बाबा की। ये तस्वीर, खास बात ये है, खींची गई थी गुरु पूर्णिमा के दिन, और गुरु पूर्णिमा के दिन कोई जो भक्त है वो लाया था, और बाबा के हाथ में जो ग्रंथ है वो श्री तुकाराम महाराज की गाथा है, तुकाराम महाराज का ग्रंथ है। तुकाराम जी 17वीं शताब्दी के एक बहुत महान संत हुए,
जिनके ऊपर लिखा हुआ ग्रंथ, जिनके ऊपर लिखी हुई जो गाथा है वो इस ग्रंथ में थी। और ये जो ग्रंथ है कोई लेकर आया था, और जो बाबा के हाथ में आपको दिख रही है, जो बाबा पेज इसके पलट रहे हैं, वो तुकाराम गाथा है। तो ये कैप्चर की हुई तस्वीर है, ये गुरु पूर्णिमा के दिन की खास तस्वीर है। तो ये एक और अनुभव हो जाता है जो गुरु पूर्णिमा के दिन हुआ था शिरडी में। एक और अनुभव है जो कहीं कहीं जगह पर हमें पढ़ने को मिलता है, 1860 के आसपास का है। देखिए, प्राचीन चीजों में ये होता है, जो एग्जैक्ट डेट है वो इतनी ज्यादा हम कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि जो बुक्स लिखी जाती हैं वो जो भक्त हैं उनकी मेमोरी बेस्ड जो चीजें हैं, जो उन्हें अनुभव किए, वो लिखी जाती है। तो कहीं ना कहीं 1-2 साल ऊपर नीचे डेट हो सकती है, बट अप्रोक्सली 1860 के आसपास की बताई जाती है। और ये बहुत पुरानी है। जब काशीराम सिंपी, जो बाबा के एक भक्त थे, वो बताते हैं कि जो बाबा हैं वो एक बार जंगल में जाकर, घने जंगल में जाकर ध्यान के लिए बैठ गए, और उस दिन गुरु पूर्णिमा थी। तो काशीराम सिंपी जो है वो जंगलों में गए और उन्होंने बाबा को ढूंढा, और अपने हाथ से तैयार एक नई कफनी जो है बाबा को तोहफे में दी कि बाबा आप इसे ग्रहण कीजिए। बट बाबा ने कहा कि ये जो मैंने पुरानी कफनी पहन रखी है, मैं इसे ही पहनना पसंद करूंगा, दूसरी नहीं। उसके बाद काशीराम सिंपी देखते हैं कि बाबा के पैर में कई सारे जो है कांटे चुभे हुए हैं, क्योंकि बाबा कोई भी जूता चप्पल का इस्तेमाल नहीं करते थे, वो नंगे पैर ही निकल जाया करते थे जंगलों में शुरुआती दिनों में शिरडी में ध्यान के लिए। और काशीराम सिंपी ने उन्हें ढूंढा, कफनी दी, और जो बाबा की सेवा उन्होंने इस तरीके से कि बाबा के पैर में से जो है कांटे निकाले, और उसके बाद बाबा ने उनको आशीर्वाद भी दिया। और उसके बाद कई सारी बातें ऐसी भी है कि महासभापति भी, बाईजा माँ भी दूर दूर जंगलों में जाते थे, और ऐसे अन्य अवसरों पर जब शुरू में बाबा दूर दूर मीलों दूर निकल जाया करते थे जंगलों में, तब वहां उन्हें खोज कर जो है वो एक शिष्य, एक माँ, एक संबंधी का जो है रिश्ता निभाते थे। वो बाबा के लिए भोजन लेकर जाते थे, क्योंकि बाबा को भोजन प्यास की बिल्कुल फिक्र रहती नहीं थी, वो दिनों तक जो है वो बैठे रहते थे ध्यान में। तो इस वजह से हमें कहीं ना कहीं गुरु पूर्णिमा से रिलेटेड ये स्टोरी भी जानने को मिलती है। एक और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी, बहुत अच्छा अनुभव हमें पढ़ने को मिलता है, वो 1912 का है। 1912 के इस अवसर पर रेगे साहब ने एक कहानी बताई है जो गुरु पूर्णिमा के दिन हुई थी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वो शिरडी विजिट करने जा रहे थे, और जब वो मनमाड़ जंक्शन पहुंचते हैं तो मनमाड़ पर वो जाकर देखते हैं कि बहुत सारी भीड़ लगी हुई है शिरडी जाने के लिए भक्तों की। और जो भक्त हैं वो अपने हाथ में कई सारी फूलों की माला जो है, गार्लैंड जिसे इंग्लिश में कहते हैं, तो फूलों की माला वो तैयार लेकर जा रहे हैं शिरडी बाबा को समर्पित करने के लिए। और रेगे साहब ये देख के खुश होते हैं कि मनमाड़ जंक्शन पर इतनी भीड़ है, लेकिन अचानक से उन्हें एक बात याद आती है कि बाबा के लिए वो इतने सारे सब लोग गार्लैंड यानी कि फूल मालाएं लेकर जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं लिया बाबा के लिए। उनको शुरू में याद आया था, लेकिन वो ले नहीं पाए, और अब वो इस बात को लेकर पछताते हैं कि बाबा के लिए मैं एक माला भी नहीं ले पाया। इस यात्रा में वो सोचते हैं रास्ते में कहीं से उन्हें माला मिलेगी तो वो खरीद लेंगे। मनमाड़ से वो कोपरगांव आए, उसके बाद जब वो शिरडी पहुंचे तब तक उन्हें कोई भी माला वाला नहीं मिला, और वो खाली हाथ द्वारका माई के अंदर घुसते हैं। जब वो द्वारका माई के अंदर घुसते हैं तो वो देखते हैं बाबा के आसपास इतनी मालाओं का ढेर है, और भक्त उन्हें मालाएं चढ़ा रहे हैं गुरु पूर्णिमा के दिन। कोई नारियल लेकर आया, कोई कुछ लेकर आया। रेगे साहब जो है वो खाली हाथ आए हैं, तो वो देख के बहुत बुरा फील करते हैं, और वो सोचते हैं कि मेरे गुरु को कैसा लगेगा जब उसे मालूम पड़ेगा कि मैं कुछ भी नहीं लाया उनके लिए, बिल्कुल खाली हाथ आया हूँ। अच्छा, ये सब बात हो जाती है, और जब वो बाबा के दर्शन कर रहे होते हैं और वो शर्मा शर्मी में थोड़ा सा जल्दी दर्शन करके लौट रहे होते हैं, तो बाबा उन्हें आवाज देते हैं कि रेगे रुकिए। और जैसे ही रेगे साहब पलट के देखते हैं तो बाबा सारी मालाएं जो है अपने गले से और आसपास से उठाते हैं, और वो सारी की सारी मालाएं जो हैं वो रेगे साहब के हाथ में देकर बोलते हैं कि ये मेरे तरफ से तुम्हारे लिए। तो बाबा का ये प्रेम दिखाता है कि जो भक्त उनके लिए, अपने सदगुरु के लिए कुछ भी लाना भूल गया, और वो कहीं ना कहीं शर्म फील कर रहा था, तो बाबा के लिए तो कुछ भी छुपा नहीं है। बाबा ने कहा कि तुम नहीं ला पाए तो क्या हुआ, भक्त और जो गुरु है, उसके सदगुरु है, उनका रिश्ता कुछ ऐसा ही होना चाहिए। अगर सदगुरु नाराज हो जाए तो वो कहीं ना कहीं अहंकार दर्शाता है। तो उस बात के लिए जो बाबा हैं उन्होंने उल्टा रेगे साहब को इतने सारे फूलों की माला दे दी, और कहा कि ये तुम रखो मेरे तरफ से तोहफा। रेगे साहब को इतना अच्छा लगा, कहीं ना कहीं वो इमोशनल भी हो गए, लेकिन उनको समझ में आया कि जो उनके सदगुरु हैं उनको एक सच्चा भाव से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। और जब मैं माला लाना भूल गया तब बाबा ने मुझे अपने भक्त को मालाएं इतनी सारी तोहफे में दे दी। ये सारी कहानियां जो हैं वो गुरु पूर्णिमा के दिन की हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन पर हुई थी और बाबा से जुड़ी हैं। तो मैंने सोचा इन सब कहानियों को एक साथ जोड़कर और आपके लिए प्रेजेंट किया जाए। गुरु पूर्णिमा के दिन एक और
चीज़ हुई थी वो ये है कि मेरा जन्मदिन गुरु पूर्णिमा के दिन ही होता है, और इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस खास दिन के लिए आपके लिए बाबा से जुड़ी हुई जितनी भी गुरु पूर्णिमा की कहानियां हैं अलग अलग साल की, और उन सबको लाया जाए, एक साथ आपको सुनाया जाए। और बाबा के लिए ऐसा था कि कुछ लोग उन्हें सदगुरु मानते थे, कुछ खुद ईश्वर स्वरूप मानते थे, जैसे कि मेघा उन्हें ईश्वर के रूप में देखता था। सदगुरु तो वो है ही, लेकिन मेघा उन्हें ईश्वर के रूप में देखता था, और वो भगवान शिव की तरह ही बाबा के लिए बेलपत्र लेकर आता था, बाबा के लिए गोदावरी का जल लेकर आता था और फिर बाबा को अर्पित करता था। तो हर एक व्यक्ति का बाबा को देखने का नजरिया अलग है, लेकिन बाबा जो है हर व्यक्ति को एक ही नज़र से देखते हैं, ना उनमें कोई भेदभाव होता है, ना उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, या फिर बाबा किसी को कम प्यार करते हैं, किसी को ज़्यादा करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके लिए हर व्यक्ति एक समान होता है। उम्मीद है आपको ये जुड़ी हुई कहानियाँ जानकर अच्छा लगा होगा, और इसी तरह अगर आप साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानियाँ जानना चाहते हैं, रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। आप सबको गुरु पूर्णिमा शुभ हो। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम।